जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एमटीएस का इन सभी के लिए हम लोग जीके जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न करने के लिए हाजिर हैं। आप सभी को पता है, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सीजीएल से जीएस की स्ट्रेटजी बताई थी। प्लस मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो जीएस की है वो संपूर्ण क्लास करेंगे और इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आज जो हम लोग पॉलिटी के शुरुआत करेंगे तो 20 क्वेश्चन से। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके सीजीएल, एमटीएस, सीजीएल और बाकी जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं सब में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीपीओ एसआई, इनमें से पॉलिटी के 20 क्वेश्चन उठाए हैं। बिल्कुल चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों 20 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कीजिए। लास्ट में जरूर बताएंगे क्वेश्चन कैसे लगे, प्रीवियस सभी क्वेश्चन है और आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, आप लोग चिंता नहीं करना है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम लोग स्ट्रैटेजी को, करंट अफेयर को भी देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा कि रहा, और एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसे 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो जो यूके का 1947 में जो ब्रिटिश भारत बना तो उसमें से एक अधिनियम था, उसको विभाजित किया गया। वो कौन सा अधिनियम था तो याद रखेंगे, आप सभी को पता होगा। अगर हम बात करते हैं घोषणा कब हुई हमारे स्वतंत्रता की, तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री था क्लाइमेट इटली ने आपकी घोषणा की थी। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा वो अधिनियम था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कब का है, 1947 में बना था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि अगर भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा, अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रावधान हमने उठाए हैं, सबसे ज़्यादा प्रावधान कहीं से उठाए हैं तो कहाँ से उठाए हैं प्रावधान, सबसे ज़्यादा प्रावधान मतलब कहाँ से उठाए हैं, तो याद रखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने सबसे ज़्यादा प्रावधान उठाए हैं और इसे ही माना जाता है ये पूर्वगामी। क्या बोलते हैं, पूर्वगामी, मतलब पहले से एक संविधान का एक खाका तैयार किया गया था यहाँ से। ठीक है, याद रखेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल का क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, याद रखेंगे, क्या किया गया था, द्विसदनीय विधायिका की बात की गई थी। ठीक है, और इसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है 1919 के अधिनियम को। और 1909 का जो अधिनियम है उसे मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बात आप सभी को याद रखनी है। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार 1919 में किस और के नाम से जाना जाता है। 1919 में भारत शासन का एक अधिनियम आया था, अभी मैंने आपको बताया, ये किसको और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे इसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और मार्ले-मिंटो सुधार ये 1909 का है। 1909 में क्या आया था, मार्ले-मिंटो सुधार, जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई थी। क्लियर है, ये बात आप सभी को याद रखना है। चलिए, अगर नेहरू रिपोर्ट पूछी जाए, ये 1923 में आई थी। कब आई थी दोस्तों, 1923 में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था। किस सुधार के कारण, तो मतलब ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, तो क्या बोलेंगे, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार इसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखिए, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग यानी ढांचा काफ़ी हद तक देश के अधिनियम से लिया गया है। तो हमने अभी क्या बताया, ज़्यादातर हमने कहाँ से लिया है, 1935 के अधिनियम से लिया है। 1935 के ज़्यादातर हमने प्रावधान उठाए हैं। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। आप देखते हैं चार्टर एक्ट, पहले जब हमारा जो चलता था, शासन चलता था, जो ब्रिटेन से चलता था, उसे चार्टर अधिनियम कहते हैं। और अगर वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया, यानी कि 1857 के बाद, तो फिर वो अधिनियम बनने लगे। ठीक है, तो ये एमटीएस का क्वेश्चन है, कह रहा 1813 का जो चार्टर एक्ट बना था उसमें कितने वर्षों तक, याद रखें 20 वर्षों तक जो था हमारा व्यापार बढ़ा दिया गया था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो 20 वर्षों के लिए व्यापार को बढ़ा दिया गया था। अच्छा, 1813 का चार्टर अधिनियम में और भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत आने की, जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत आने की अनुमति जो थी वो इसमें ही मिली गई थी। ठीक है, ईसाई मिशनरी को भारत आने की अनुमति जो थी, भारत आने की अनुमति इसी में मिली थी। ठीक है, अच्छा, शिक्षा व्यवस्था पर सबसे पहले बात, शिक्षा व्यवस्था पर बात भी कहा गया कि शिक्षा व्यवस्था पर कहा गया 1 लाख रुपए खर्च करने की बात भी 1813 के चार्टर एक्ट में की गई थी। इसीलिए 1854 में बूट डिस्पेस आया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थीं,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिनियम में परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में संप्रभु बन गई थी। तो ये आपको क्वेश्चन का बताना है राइट आंसर क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम कब का था, 1859 में आया था, 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे भारत का वायसराय बना दिया गया था। क्या बना दिया था, वायसराय बना दिया था, याद रखेंगे वायसराय बना दिया गया था। यानी कि अब जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में न चलकर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था। क्योंकि आपने इससे पहले हिस्ट्री में 1857 का वॉर पढ़ा होगा। ठीक है, 1857 का जो युद्ध हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम, उसको आपने पढ़ा होगा। उसी का जो कारण था वो स्वतंत्रता संग्राम भारत सरकार अधिनियम 1858 बना था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1858 में भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम बना था। ये कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो 1858 में ये एक्ट आया था इसको कहाँ पर पढ़ा गया था, तो याद रखेंगे इसे इलाहाबाद में पढ़ा गया था। कहाँ पर, इलाहाबाद में पढ़ा गया, वर्तमान में प्रयागराज है। इसे इलाहाबाद में रानी जो थी उन्होंने भी पढ़ा था। ठीक है, याद रखेंगे महारानी विक्टोरिया ने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कौन सा अधिनियम है जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी थी। मैंने अभी क्या बताया भाई, पहले जो सत्ता थी 1857 की, अगर क्रांति की बात करते हैं 1857 की दोस्तों क्रांति से, एक मिनट, 1857 की क्रांति से दोस्तों पहले की बात करते हैं तो जो सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। लेकिन जब भयंकर कहने का पहला स्वतंत्रता संग्राम जब ज़्यादा जोर शोर से हुआ तो उन्होंने क्या किया, 1858 में भारत शासन अधिनियम लाते हैं और इसी के द्वारा क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सत्ता स्थानांतरित कर दी गई। सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए पॉलिटी का बहुत बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों यानी कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन की बात करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार सीटों का आवंटन कब किया गया था, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार सीधा ही एग्जाम में छपा है। तो याद रखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की बात है। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की बात है। इसी के द्वारा क्या हुआ था, प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों में पहली बार सीटों के आवंटन की बात की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा 1892। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। तो वही रिपीट क्वेश्चन ये बार बार कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम आपके बदल रहे हैं, कहीं भी सीजीएल में पूछा गया है तो कहीं पूछा गया। राइट आंसर भारत शासन अधिनियम 1935 ही होगा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान, अब कह रहा संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1957 की धारा से मान्यता दी गई। ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, अब देखिए सीजीएल 2022 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो देखिए संविधान सभा की बात करते हैं, सबको पता है कैबिनेट मिशन कब आता है, तो आपका कैबिनेट मिशन जो आता है, कैबिनेट मिशन जो कैबिनेट प्लान था 1986 में आता है, 1946 में आता है, 1946 में कैबिनेट प्लान आता है। इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन में कितने, 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस, उन्हीं के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। और जो भारत की स्वतंत्रता अधिनियम जो बना था 1947, उसकी धारा जो थी, धारा 8(1) में इसका वर्णन था, किसमें, धारा 1 में इसको मान्यता दी गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन, क्या बोलेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन की उन्मूलन की संस्तुति कब की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 1935 का जब शासन अधिनियम आया था, इसमें केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की। देखो अगर आपसे पूछे कि राज्य में द्वैध शासन कब लगा, राज्य में नहीं, प्रांतों में, क्या राज्य नहीं आएगा, आपको ऑप्शन आएगा प्रांतों में। क्या बोलेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा, द्वैध शासन कब लगा, द्वैध शासन कब लगा। तो क्या बोलेंगे, जो प्रांतों में अगर द्वैध शासन पूछा जाता है तो याद रखेंगे 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और यही केंद्र में अगर द्वैध शासन आपसे पूछ ले कि केंद्र में द्वैध शासन कब लगा, तो आप क्या बोलेंगे, 1935 में। अभी कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, उसने पूछा है कि प्रांतों में द्वैध शासन की उन्मूलन कब हुई। अच्छा, प्रांतों में 1919 में लगा और उसके बाद प्रांतों में 1935 में समाप्त कर दिया गया। 1935 में समाप्त कर दिया, कहाँ लग गया, उसने उन्मूलन, उन्मूलन मतलब क्या होता है दोस्तों, समाप्त करना। ठीक है, उन्मूलन मतलब हटाना हो जाएगा। ठीक है, कब हटा, 1935 में प्रांतों में हट गया और 1935 में केंद्र में लग गया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, क्या निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेगू चमसफोर्ड सुधार में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। मैंने क्या बोला, मॉन्टेगू चमसफोर्ड सुधार, पहली बात किसे कहते हैं, 1909 के अधिनियम को मॉन्टेगू चमसफोर्ड सुधार कहते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सीजीएल 2023 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार पे चुना जाए। तो यह बयान किसने दिया था। देखिए संविधान सभा से बहुत बात आपकी अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले पूछ लिया जाता है संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की, तो औपचारिक मांग पूछी जाती है तो 1934 में एम एन रॉय ने की थी। किसने, 1934 में एम एन रॉय ने की थी। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले इसमें संतुष्ट कब
दी थी। तो याद रखें 1940 में आपने अगस्त प्रस्ताव दोस्तों पढ़ा होगा। अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ही अंग्रेजों ने मतलब इस पर थोड़ी बहुत बात की थी। राइट आंसर क्या है पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब 15वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जो संविधान सभा बनेगी वो क्या होगा, बाहरी हस्तक्षेप यानी कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त होगी, हम अपने अनुसार संविधान बनाएंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 2023 का सेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का प्रारूप समिति का सदस्य था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को पता है समितियां कई बनाई गई थी, ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समिति आपको कौन सी देखने को मिलती है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिए 29 अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 में। ठीक है, कितने सदस्य, 7 कुल सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष के साथ 6 सदस्य थे। ठीक है, एक अध्यक्ष 6 सदस्य कुल 7 हैं। इनमें संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य पूछा है, टी कृष्णामाचारी, के मुंशी, बी राव, एन माधव। ठीक है, तो याद रखें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा, के मुंशी। के मुंशी इसमें आपके सदस्य सीजीएल और जेई दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, शिक्षाशल में पूछा गया, तो डॉक्टर के मुंशी थे, याद रखेंगे। अच्छा एक बात याद रखें, ये जो टी कृष्णामाचारी लिखा था ये हालांकि बने थे, लेकिन क्या हुआ था, ये स्थान पर आए थे डीपी खेतान के संग टी कृष्णामाचारी आए थे, लेकिन मुख्य रूप से हम क्या लगाएंगे, डॉक्टर के मुंशी, क्योंकि ये मुख्य रूप से थे। ठीक है, आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, भीमराव अम्बेडकर तो अध्यक्ष ही हो जाएंगे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। उसके बाद जिन्हें के मुंशी के रूप में हम लोग जानते हैं, मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, BL मित्रा, जिनके स्थान पर क्या आया था, माधवराव आए थे, माधवराव, और फिर के बाद डीपी खेतान, उनके टी कृष्णामाचारी आए थे स्थान पर। ठीक है, याद रखेंगे। तो के मुंशी ये थे, ये मुख्य रूप से थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अभी मैं आपको आगे इसका डिस्कस करूंगा। ये लीजिए, संविधान सभा के मसौदा समिति में कितने सदस्य हैं। मैंने अभी बताया कितने 7 सदस्य थे, जिसमें 6 सदस्य और एक अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किसने कब किया गया। वही ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे अपन लोग क्या कहते हैं, प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है, जिसे मसौदा समिति के रूप में भी जाना जाता है। तो 29 अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ। अच्छा कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो BR अम्बेडकर थे दोस्तों, थे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, इनको इसका अध्यक्ष कब बनाया गया था, भीमराव अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष कब बनाया गया था। तो याद रखेंगे 30 अगस्त 1947 को इसका अध्यक्ष बनाएगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपको ऑप्शन यही लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर 30 अगस्त ऑप्शन में हो और आपसे अध्यक्ष पूछा जाए, क्या भाई गठन नहीं अध्यक्ष पूछा जाए, तो आपको 30 अगस्त 1947 बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन, क्या संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्ष किसने की थी। तो अभी मैंने बताया कौन, भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। MTS CHSL दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे। 1945 जनवरी, नवंबर 1946 में, अगस्त 1945 में, जुलाई 1940 में। SSC GD 2021 का ये क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके चुनाव जुलाई 1946 में होते, कितने, जुलाई 1946 में होते। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ से 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। 20 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार आपको अब SSC से रिलेटेड GS के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसको हम लोग दोस्तों पहले सब्जेक्ट वाइज और फिर उसके बाद PYQ जो प्रैक्टिस सेट के रूप में होगा उसमें भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।